पाकिस्तान के लिए पीओजेके से खतरे की घंटी बज रही है। पीओजेके में आज वकीलों की पूर्ण हड़ताल है। जैक नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। अदालतों में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया वकीलों ने। सरकार की कार्रवाई पर वकीलों का बड़ा प्रदर्शन नजर आ रहा है। पीओजेके आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। कर्नल टीपी त्यागी सर मेरे साथ लगातार बने हुए इंडिया न्यूज पर। सर, पीओजेके में हालात बद से बदतर। अगर वकीलों का हल्ला बोल है तो यह दिखा रहा है कि अब शहबाज की खैर नहीं, मुन्निर की खैर नहीं, क्योंकि जब वकील सामने आते हैं तो सरकार अच्छी सरकार झुकनी पड़ती है। क्या कहें? ठीक कह रही हैं आप। देखिए, पीओके के जो लोग हैं उनकी हालत को इस तरह से समझिए कि हाँ। जब भूखे नंगे लोग, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है और जिनके पास पॉलिटिकल हथियार भी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का मतलब ये कि नीलम नदी पर, झेलम नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए। अब पीओके के लोग कहते हैं कि मेहनत हमने की, मेहनत हमारी, जमीन हमारी, और जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली बनने लगी तो वो बिजली हमारे लिए महंगी, हमारे लिए कम, पंजाब और जिंदयान के लिए ज्यादा। तो ये तो हो गया कि मूलभूत सुविधाएं। आटे के दाम आपको सबको मालूम है। पॉलिटिकल में ये कि हमारे यहाँ 53 सीट है, उसमें से 12 सीट ऐसी कि जिन लोगों के नाम पे वो 12 सीट है वो पीओके में रहते ही नहीं, और जिनकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दिखाने के लिए, यहाँ प्रेसिडेंट भी है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 56 भी है जिसके अनुसार पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो पीओजेके की है उसको बर्खास्त कर सकती है। लिहाजा हमारे पास कोई अधिकार नहीं, हम तो एक किस्म से उनके स्टूज हैं। तो पॉलिटिकल भी उनको अधिकार नहीं, खाने पीने में भी नहीं। तो ऐसी जी जी। स्थिति में जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती तो वो रिटेलिएट करता है, और जब वो रिटेलिएट करता है तब ये वकील भी सामने आते हैं। उन्होंने किया। 5 जून से लेकर 45 दिन तक लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और 15 जुलाई को उन्होंने एक लॉन्ग मार्च रखा था मुजफ्फराबाद के लिए। उसको उस समय उन्होंने ये कह के स्थगित कर दिया जब शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी डिमांड मान लेंगे। अब तक मानी नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना तो उन्होंने अब तक शौकत नवाज मीर को रिलीज किया है, हालांकि वहां से उनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी आ गए हैं, नवाज शरीफ भी आ गए हैं, बिलावल भुट्टो भी आ गए हैं, फजलुर रहमान भी आ गए हैं। जी। ये सब 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से पहले पहले अपनी अपनी कसरत कर रहे हैं। लेकिन जो वहां के लोग हैं वो त्रस्त हैं, और उन्होंने अब एक फाइनल ऑर्डर दे दिया है, और वो ऑर्डर ये है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो तैयार हैं, जब भूख से मरेंगे तो फिर वो पुंछ से, राजौरी से, मेंढर से, डोडा से, इन्हीं से तो कहेंगे मेरी मदद करो, मुझे खाने को दो। और जब इनसे कहेंगे तो हिंदुस्तान आफ्टर ऑल पीओके हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, लिहाजा हम भी उनका हाथ पकड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। और टीपी त्यागी सर, देखिए एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। अगर बात की जाए सर, देखिए सरकार का जो रवैया है वो अडिग नजर आ रहा है कि हमें पीओजेके में प्रदर्शनकारियों से कोई लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सर आप देखिए, अच्छी अच्छी सरकारों को झुकाया है जेनजी ने, अच्छी अच्छी सरकारों को झुकाया है प्रदर्शनकारियों ने। पीओजेके की जनता ने कह दिया कि आपको गोली चलाना चलाइए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि सर आप सोच रहे हैं कि अब आने वाले कुछ और महीनों तक ये प्रदर्शन खिंचने वाला है, क्या लगता है? जी बिल्कुल खींचने वाला है, हाँ बिल्कुल खींचने वाला है। देखिए, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। हाँ हाँ। यानी कि कल को क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बीते हुए कल में क्या हुआ उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले कल में क्या होगा। अब बीते हुए कल में जो हुआ है वो ये है कि 45 दिन तक पीओके के लोगों ने हजार किस्म की असुविधाएं सहते हुए उन्होंने ये भी ताने सहे कि मीरपुर और रावलकोट के लोग कश्मीरी नहीं है, पहाड़ी है।
उन्होंने ये भी ताने सहे कि 15 दिन तक रोक लगा दी गई, ट्रकों को बाहर खड़ा कर दिया गया, राशन पानी रोक दिया गया। उन्होंने पूरी तरह से हड़ताल भी देखी, शॉप बंद भी देखी, उन्होंने जाम भी देखा, लेकिन उसके बाद वो अड़े रहे। इसका मतलब उनमें टीनेसिटी है, वो आराम से चूड़ियां पहन के घर बैठने वाले नहीं है। दूसरी बात, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने तो ऐलान कर दिया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और उसने कह दिया कि हमारी अलग स्टैंप है, हमारा अलग झंडा है, हमारे अलग बैंक है। 85% बलूचिस्तान के ऊपर बलूचियों का कब्जा हो चुका है। बस जो वहां पे पाकिस्तान की फौज है भी, वो भी उन्हीं के साथ आ जाएगी जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया था और तालिबान का राज आया था, तो उससे पहले जो सरकार थी, जो उसकी आर्मी थी, वो विद्रोह करने की बजाय वो तालिबान की ही फौज में शामिल हो गई। ऐसा ही बलूचिस्तान में भी होगा, और ऐसा ही खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के साथ भी होगा। अब एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने को तैयार, एक तरफ पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान से हाथ मिलाने को तैयार, एक तरफ ये पीओके के अंदर इस किस्म की प्रोटेस्ट, और ऊपर से अफगानिस्तान के तालिबान नदियों का पानी। तो उन्होंने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर दिया कि वो इम्यून है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब मुझे बता दीजिए कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो नाम कहीं है, और ऊपर से उन्होंने जाके सर नाम ही के तो है प्राइम मिनिस्टर ना जनता का है ना आवाम का है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी यहाँ पर मजबूती नहीं है कि उनकी जनता को भूखे प्राइम मिनिस्टर मार रहे हैं, और केवल सुनी जा रही आसिम मुनीर की। बड़ी दिक्कत सर आपने कर दी। पाकिस्तान की मीडिया में देख रही होगी तो आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हार, यही बात तो पचा नहीं पाती है पाकिस्तान की जनता। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल में हुआ ये है कि झुकने की जो लिमिट है ना, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। लेकिन मुनीर ने यही कर दिया। मुनीर ने जाकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उसने मेंबर बनना स्वीकार किया। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि अब वो इजराइल के पेरोल पर रहेंगे, पाकिस्तान के फौजी, और वो क्या काम करेंगे? वो पैलेस्टीनियन को, जिनकी वो सपोर्ट करते थे, उनको डिसआर्म करने का काम करेंगे। इनकी जो आवाम है वो क्या इसे एक्सेप्ट करेगी? दूसरी बात, उन्होंने सऊदी अरबिया से पैक्ट कर लिया, और अब उन्हें मजबूरन उस पैक्ट के चक्कर में ये ऐलान करना पड़ा कि अगर ईरान सऊदी अरबिया पे अटैक करता है तो हम सऊदी अरबिया का साथ देंगे। यानी कि ईरान भी उनका दुश्मन, ईरान उनका दुश्मन, तो उनकी जो आवाम है वो भी उनकी दुश्मन। अब उनके दुश्मनों की जो फहरिस्त है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो अब बिल्कुल ये हालत आ गई है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। और जो वहां के आतंकी हैं वो भी अब रोने लगे। एक आतंकी को ये कहते हुए सुना गया, उसने कहा, उस आतंकी ने, कि हमने पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से आतंकी बनना स्वीकार किया। हमने नई दिल्ली से, हमने कंधार से, हमने काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने अपने परिवारों को छोड़ा, काम किया देश के लिए, लेकिन हुआ क्या? बोले हमारे जो नेता है मसूद अजहर, उनके परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, उनके चीथड़े उड़ गए, और ये पाकिस्तानी आर्मी जिसके लिए हम कार्य करते थे, ये हमें सुरक्षा नहीं दे पाई। यानी आने वाले समय में जिन आतंकियों के ऊपर पाकिस्तान खेलता है, वो आतंकी भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। मैंने आपको एक ही आतंकी का वर्बेटम बताया जो अपने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सर, और देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान सरकार कब तक यहाँ पर खैर मनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।